हेलो एवरीवन। ये 2025 कुछ ही दिनों में है, राइट? कुछ ही दिन से मैं कुछ ही दिन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यार आपके दिन कभी जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला है। ये फ्रीक्वेंट वार्निंग्स की तरह मैं वीडियो डाल रही हूँ। हर थोड़े दिन में हर एक महीने में एक वीडियो मेरा आ जाता है जिसमें मैं आप लोग को कुछ नहीं पढ़ाती हूँ, सिर्फ आप लोग को एक मोटिवेशनल वीडियो बना देती हूँ या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी लगता है मुझे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दे आर लूजिंग देयर मोटिवेशन। दे नो दे कैन डू वेरी वेल, बट उनके पास भी एक पर्पस नहीं है, उनके पास भी एक मोटिवेशन नहीं है, या फिर उनके अंदर वो एक एनर्जी बिल्ड होना बंद हो गई है जिसकी वजह से इट इज़ लाइक अ फ्यूल कि उन्हें वो डोज की तरह देना पड़ता है। देन दे स्टार्ट स्टडिंग और बहुत अच्छे मुझे फीडबैक्स आते हैं कि थैंक यू सो मच दीदी, एंड अभी आपकी वजह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पढ़ाई। ये वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारी ऐसी हार्श बातें आपके साथ करने वाली हूँ जिससे आप या तो वीडियो स्किप कर दोगे या तो फिर यू विल स्टार्ट हेटिंग मी, कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप लोग को नहीं अच्छा लगेगा सुनकर, और मैं चाहती हूँ आप लोग को नहीं अच्छा लगे। अच्छी अच्छी बातें कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी होती है लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती है। आपको चाहिए कि आपको कोई रियलिटी आपके फेस पर दे, ऑल दो वो आप लोग के लिए बिटर है, वो आप लोग के लिए अच्छा नहीं लगे सुनने में, लेकिन वो रियलिटी है। आपको रियलिटी फेस करना पड़ेगा। यू नीड रियलिटी चेक्स, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज का। सबसे पहली चीज़ कि अभी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई एक अजूबे की तलाश में कि इस तरीके से नीट क्रैक हो सकता है क्या, कुछ शॉर्टकट है क्या, कुछ गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या, कुछ ना कुछ ऐसे ही एक इंटेंशन से आप जो है वीडियोस सर्च कर रहे होंगे। बट मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि इस वीडियो के बाद आप एक नए वीडियो पर जंप करोगे, आप कोई दूसरा वीडियो देखोगे, या फिर आप कोई दूसरा वीडियो देखकर आ रहे हो, देन यू आर मूविंग ऑन टू माई वीडियो। आप लोग अगर वीडियो के सहारे अपनी पढ़ाई कर रहे हो देन इट्स नॉट गोना हैपन। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं होगा। जो पढ़ाई कर रहे थे इतने सालों में, जिन्होंने भी क्रैक किया, जिनको भी मेडिकल सीट मिली है, एक गवर्नमेंट अच्छी मेडिकल सीट उन्हें मिली है, वो सब वीडियो के भरोसे नहीं कर रहे थे। उन्हें यस दे डिड रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम देयर गाइड, फ्रॉम देयर टीचर्स, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के भरोसे नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन, बाहर से कोई सोर्स आए और उन्हें डंडे मारे, उन्हें चिल्लाए, उसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो ऐसे नहीं थे। अगर आप इनमें से हो जिन्हें अभी भी कुछ ना कुछ डोज रिक्वायर्ड है, देन बेटा यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट गवर्नमेंट मेडिकल सीट। आपको अंदर से एक मोटिवेशन लाना पड़ेगा। लास्ट 3 महीने भी नहीं बचे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं आपको यही बता सकती हूँ, और ये रियलिटी है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं। जितना आप कंपाइल कर सकते हो, जितना बेटर तरीके से इस लास्ट 1 मंथ में कर सकते हो, कर लो। मैं लास्ट 1 मंथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे आपको पूरे तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना रहेगा, एंड रिवीजन के लिए यू रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप रिवीजन नहीं करके जा रहे हो, यार अब तक के आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट का पेपर होता था। अभी आपके पास में पूरा सिलेबस है, फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन टू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एज अकॉर्डिंग टू नीट। वो डिफिकल्ट उतने पूरे रेंज में आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है, नॉट फॉर 1 सब्जेक्ट, फॉर 4 सब्जेक्ट्स। जूलॉजी के लिए अलग प्रिपेयर करना है, बॉटनी के लिए अलग, केमिस्ट्री में अलग, फिजिक्स में अलग, हर जगह फॉर्मूलेज होंगे। यू विल बी रिक्वायर टू थियोरीज याद रखनी होगी। कहीं से भी एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, मॉक टेस्ट देना होगा। मैंने पूरा एक स्ट्रैटेजी और एक पूरा प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या चीज फॉलो करनी है, क्या अवॉइड करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, ये सब पर मैं वीडियो बनाती आ रही हूँ। आप लोग सुन चुके हो, बार बार मुझे वही चीज़ नहीं रिपीट करनी है। आप लोग जाकर एक बायोलॉजी कंप्लीट गाइड जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर से आप रिसेंट वीडियोस चेक कर लो, और वही वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। ओल्ड वीडियोस में मैंने बताया है, बट दैट इज़ नॉट एज अकॉर्डिंग टू नीट 2025। तो रिसेंट वीडियोस देखो, वहाँ पर मैंने पूरा बताया है कि आपको कौन सी बुक्स लेनी थी, पूरे साल आपको क्या करना चाहिए था। अभी तो यार अभी लास्ट का टाइम बचा है, अभी आपके पास में सब चीज़ों को कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। कलेक्ट करना इन द सेंस जो आपने पढ़ रखा है उसको एक जगह कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। और अगर अभी भी आप एक मोटिवेशनल वीडियो के भरोसे बैठे हो कि आपको कोई आके समझाएगा तो आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, देन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
आपको कोई भी और गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, कोई भी और कोर्स आप कर लोगे, अदर मेडिकल कोर्सेज, लेकिन MBBS आपके हाथ से चला जाएगा अगर आप यही आपका एक फ्यूल है तो। आपको खुद के अंदर से एक मोटिवेशन लाना पड़ेगा। आप ये मैं कोशिश करूंगी बहुत छोटा वीडियो बनाओ, लेकिन अगर आप हर एक दिन कोई ना कोई वीडियो के भरोसे अ वीडियो इज मेकिंग यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, नहीं होने वाला। कोई आप हर एक दिन सोच रहे हो कि आपके पास में एक वीडियो आएगा और उसमें आप डांटी खाओगे, आप सुनोगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा तो आप उठोगे, नहीं होने वाला। क्योंकि आप अपना दिन का जो 16 घंटे आप जाग रहे हो अपार्ट फ्रॉम 8 आवर्स ऑफ स्लीप, उसके अंदर आपको बाकी सारे काम करना और यू आर गिविंग योर 1 to 2 आवर्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम इनटू अ वीडियो। आपको एक वीडियो कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए कोई भी चीज को अचीव करने की। और अगर वो नहीं है तो लेकर आओ। लास्ट के 2 महीने 2.5 महीने जो बचे हैं अपने अंदर वो एनर्जी प्लीज लेकर आओ। सारे कनेक्शंस कट ऑफ कर दो। कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई भांजा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। कोई फ्रेंड, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप लास्ट के दिनों में नहीं होनी चाहिए यार। इस 3 महीने, ये जो 3 महीने गुजर जाएंगे उसके बाद में nobody is going to ask you, nobody will care to ask you कि आपने पढ़ाई करी है, आपने पढ़ाई कर रहे हो, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। You are going to live your life to the fullest। और ये तभी हो पाएगा जब आप अभी अपना 100%, 110% अपना 200% दोगे तो हो पाएगा। नहीं तो आपके आगे का टाइम भी पूरा रिग्रेट में चला जाएगा। और मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, रिग्रेट इज द वर्स्ट इमोशन। आई थिंक दैट इज द वर्स्ट इमोशन। रिग्रेट्स जो रह जाते हैं वो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अपने ऊपर ये एहसान करो, पढ़ाई करो, वीडियोस के भरोसे मत बैठो मोटिवेशन के। एंड क्यों अपने पेरेंट्स के अंदर एक होप दे रहे हो। आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, आप उतने बेटर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है, जितना क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब आई एम टेलिंग यू कि इतना बच्चे ने पढ़ा होगा, इतने एक्सटेंड का पढ़ा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ स्टडी आपके पास में अच्छी रहेगी। आप अच्छा आउटपुट आपके पास में आ रहा है पढ़ने से, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो फ्रॉम योर स्टडी, तो आप अपने पेरेंट्स को ऐसे क्यों बता रहे हो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? क्यों उन्हें होप दे रहे हो? क्यों उनका वक्त जाया कर रहे हो और उनका पैसा जाया कर रहे हो? बुरी लगेगी ये सब चीजें सुनने में, लेकिन यही सच है। अगर अभी तक के आप लोग यू ऑल आर प्रिटेंडिंग एट योर होम एंड एवरीवेयर, आपके रिलेटिव्स के बीच में कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इस बार तो निकल ही जाएगा, लेकिन यू नो वेरी वेल कि आपके हाथ से फोन छूटता नहीं है, आप स्क्रॉलिंग नहीं छोड़ते हो। यू नीड हर आधे घंटे में स्क्रॉल करना है, हर आधे घंटे में उठ के देखना है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, हर आधे घंटे में देखना है किसी फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया। कैसे होगा? आपको बंद हो जाना है आपके कमरे में, आपके पास सिर्फ अपनी बुक्स, अपने स्टडी मटेरियल, स्टडी सोर्सेज और आप होंगे। और कुछ नहीं चाहिए आपको इन 2.5-3 महीने में, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी ही चीजें चाहिए, खाना पीना, और यही बस, यही होगा आपकी लाइफ में, यही होना चाहिए। नेक्स्टली कि अभी मैं थोड़ा आप लोग को एज अ गाइड बता देती हूँ कि PYQs आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर रहे हो यार, प्लीज़ PYQs सॉल्व करो। PYQs बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग PYQs इतनी मर्तबा सॉल्व करो कि आपको याद हो जाए कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ, ये ईयर से आया था, इसका इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाएगा। याद होना चाहिए आपको, सब कुछ याद हो जाना चाहिए। इतनी बार सॉल्व करो। जो नहीं आ रहा है उसको टिक करके रखो, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद फिर से सॉल्व करो। प्लीज रिवाइज करो जो इतना पढ़ रखा है। आई नो वेरी वेल, रिविजन करने में बहुत बहुत डर लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि आपने जबकि ऑलरेडी यू हैव लर्नड एवरीथिंग। आपने सब समझ लिया था, आपने सब याद कर लिया था, सारे एग्जाम्पल्स के नाम याद कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसको रिवाइज करने के लिए आप जब हाथ लगाने जाओगे, यू विल फील स्कैर्ड, यू विल गेट स्कैर्ड कि इसको मैं वापस से, हाउ कैन आई गेट इनटू दिस अगेन। बट वो जरूरी है, उसको फेस करना बहुत जरूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो उतना जो टाइम दिया है, उतनी मेहनत दी है, उतना एफिशिएंसी के साथ आपने पढ़ा है, एनर्जी दी है, पूरा वेस्ट हो जाएगा यार। प्लीज रिवाइज करो, जितना आपने पढ़ा है उसको एक दिन निकालो और पूरा अच्छे से रिवाइज करो। इन एवरी 3 to 4 days आपका रिविजन होना चाहिए। अभी के टाइम पर तो आपका बहुत ज्यादा रिवाइज करने का टाइम है, रिवाइज करते रहो।
जो चीजें आप रिवाइज करके नहीं जा रहे हो, ऑल्दो आपने साल के स्टार्ट में पढ़ा हो, साल के मिड में पढ़ा हो, आपने पूरी स्टडीज के टाइम पे आपने उसको पढ़ा था, लेकिन एंड के टाइम अगर आप रिवाइज करके नहीं जाओगे, देयर आर हाई चांसेस कि आप एग्जाम के दिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, यू विल गेट रॉन्ग समवेयर, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। प्लीज रिवाइज करो, ठीक है। सेकेंडली पीवाईक्यूज के लिए एमटीजी के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे हैं, चैप्टर वाइज होने चाहिए, चैप्टर वाइज मिल जाए तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। एमटीजी का मैंने प्रेफर किया था, उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छा था। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ एवरीथिंग। और मैंने टारगेट पब्लिकेशंस के पेपर सॉल्व किए थे, उसके अंदर के जो पीवाई पूरा नीट के पेपर आए थे, 2014 का पेपर आ गया, 15 का पेपर आ गया, वो सारे पेपर्स मैंने एज इट इज सॉल्व किए थे। जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है वही प्रेजेंट था उसके अंदर, तो वो मैंने सॉल्व किए थे। वो एक आपके मॉक टेस्ट की तरह हो जाएगा कि ऑल 3 सब्जेक्ट्स यू आर डूइंग द मॉक टेस्ट एट वन टाइम। तो वो टारगेट पब्लिकेशंस का मैंने रेफर किया था, क्योंकि उसके अंदर हर एक क्वेश्चन पेपर और फिर लास्ट में भी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा दिया हुआ रहता है। सो यू डोंट नीड जस्ट आंसर की नहीं चाहिए रहते आपको, ए का बी, 1 का 2, 1 का ए, 2 का सी, ऐसे नहीं चाहिए रहता है ना आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता। दैट यू रिक्वायर्ड। अगर आपको वो कोई बुक में मिल रहा है, प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। कोई भी बुक हो उसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए। पीवाईक्यूज नहीं है तो पूरा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सेट्स होने चाहिए। इस तरीके की बुक्स आप लोग रेफर करो, ठीक है। एंड बस मैं काफी छोटा सा वीडियो बनाने के लिए ये बनाई हूँ। और सेकेंडली कुछ ऐसा मुझे यार, गिव योर बेस्ट इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू डेज। इसके बाद में यू विल हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। जो भी चीज आप सोच रहे हो, आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट, ये आपको हैंग आउट करना है, यू वांट टू रिलैक्स करना है, खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, इवेंट्स अटेंड करने हैं, ओकेजन्स अटेंड करने हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहनों के साथ टाइम स्पेंड, सब कुछ होता रहेगा। ये टाइम वापस नहीं आने वाला, बस यही टाइम है आपके पास, जो है इतना ही टाइम है। इवन आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर माई प्रोफेशनल एग्जाम्स। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 months आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू मेक एनी वीडियो, बट ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगा, तो बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे डीएम्स आ रहे थे जिसमें कमेंट सेक्शंस में भी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, दे वर गेटिंग नर्वस, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि दे वर गेटिंग रियली स्कैर्ड। तो ये वीडियो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बनाना, तो हियर आई एम। आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, पढ़ाई करो, दिस इज ऑल फॉर योर गुड। किसी और को इसके अंदर से कोई अच्छा नहीं मिलने वाला है। अगर सबसे ज़्यादा इसके अंदर से किसी को बेनिफिट होने वाला है, देन दैट पर्सन इज यू एंड यू, नोबडी एल्स। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दैट्स इट। अच्छे से पढ़ाई करो और प्लीज़ प्लीज़ अपने पेरेंट्स को फॉल्स होप्स मत दो। दे ओनली वॉन्ट गुड फॉर यू, दे ओनली वॉन्ट बेस्ट फॉर यू। अपना टाइम, अपना कीमती टाइम ज़ाया मत करो इस कोई डिस्ट्रैक्शन में, इस थॉट्स में कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं। यार अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आपने टेस्ट दिए हैं, आपने अपना 110% दिया है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों सेल्फ डाउट में बैठे हो और अपने दिमाग में चलने वाली उस दुनिया की वजह से, एक फैंटेसी वर्ल्ड की वजह से आप अपनी रैंक गिरा रहे हो? आप उन सब बच्चों से अच्छा कर पाते अगर आप सेल्फ डाउट नहीं रखते हो। तो अगर ये सेल्फ डाउट कंटिन्यू रहेगा, अगर आप एक अपने कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करोगे इवन इन दीज लास्ट डेज, तो कैसे होगा? आपकी रैंक बिल्कुल गिरेगी। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि मैंने ये पढ़ा है तो मेरे से ये होगा। प्लीज कोई सेल्फ डाउट में मत रहो। अगर आपने किया है तो आपका होगा ही। अगर एक पढ़ने वाले बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप क्या सोच रहे हो कि जो नहीं पढ़ा है या फिर कम पढ़ा है या एवरेज पढ़ाई की है उसका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, जो अपना 110% दिया है, जो रोज अपनी नींद तोड़ के ऑन टाइम डिसिप्लिन की तरह डिसिप्लिन फॉलो करके अपने बेड को छोड़ के पढ़ाई करने के लिए उठा है, अपना हर टाइम उसको नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको दोस्त बुला रहे हैं, वो नहीं जा रहा, वो इवेंट नहीं अटेंड कर रहा, वो रिलेटिव्स को अटेंड नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरीके की कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कोई मौज मस्ती, उसकी सब कुछ कट ऑफ उसने कर दिया है, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। देन व्हाट डू यू थिंक, किसका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन होगा, और बिल्कुल होगा अगर आपने अपना 110% दिया है। तो आपने अपने सेक्रीफाइसेस दिया, अपनी नींद का सेक्रीफाइस दिया, आपने अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स का सेक्रीफाइस दिया है।
अभी तो आपको टाइम ही नहीं देखना है कि कौन सा टाइम पढ़ाई का है, कौन सा टाइम आराम का है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। खाने पीने पर प्लीज ध्यान दो, अपनी हेल्थ मत बिगड़ने दो। नो जंक फूड फॉर लास्ट डेज ऑफ योर नीट 2025 के लिए जो दिन बचे हैं। अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो बस, और कोई चीज पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जो भी चीज है नीट के बाद देखेंगे, जो भी चीज है कीप इट असाइड, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो, एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।